तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हसनैन अली आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग एनडीए ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को उसके आगे पीछे जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोगों ने एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। इसी टाइप का जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो। एग्जाम काफी एग्जाम आने में काफी कम समय बचा हुआ है, सो इसलिए जो है मैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो है सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो अभी जो है हम लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, साथ ही साथ मैं फिजिक्स के भी जो है क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। तो जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इससे आप लोगों को जब क्लास होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक चली जाएगी। साथ ही साथ जो शेड्यूल है क्लास का, मैं कोशिश यही करूंगा कि डेली 2 क्लासेस जो है आप लोगों को दूं, एक ज्योग्राफी की और एक फिजिक्स की। जो हमारे एनडीए और सीडीएस के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। थोड़ा सा हाथ में भी मेरे फ्रैक्चर आ गया, इसलिए आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। तो खैर, ये अलग चीज है। तो अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकता, जिस वजह से मैंने सोचा चलो ऑनलाइन क्लास ही ले लेते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप सब मजे में होंगे और पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। उस एग्जाम को उस एग्जाम की तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए जो है ये सेशंस आप लोग के होने वाले हैं। सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं और आप, हाँ, आई होप मैं आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रहा हूँ। सो टारगेट हम लोगों का वही है, एनडीए 2026। ये क्लास इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए भी जो है होंगी जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के बढ़िया सेशन को जो है शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। हाँ भाई, जितने बच्चे भी आ चुके हैं आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर है। अ लॉन्ग विंडिंग रिच ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल इज नोन एज। हिंदी में भी जो है इसको मैंने लगा रखा है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी जो है आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अ लॉन्ग विंडिंग रिच स्टार्ट ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल इज नोन एज। तो भैया इसे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्कर। बेसिकली जो लैंड होता है पहाड़ी इलाकों में वो क्या होता है, वो बर्फ से जम जाता है। वो बर्फ से जम जाता है और ये जो बर्फ जब हमारी पिघलती है, ये जो बर्फ जब हमारी जो आइस शीट होती है बेटा, जब ये मेल्ट होती है तो मेल्ट होने के बाद ये कई सारे स्ट्रक्चर छोड़ जाती है। तो भैया अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा हो, नालीदार स्ट्रक्चर हो, ठीक है, नालीदार जो है स्ट्रक्चर कोई अगर जो है कोई लैंड बनाए तो इस ये जो नालीदार स्ट्रक्चर है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एस्कर। क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। और अगर जो है इस पर कुछ इस तरीके से जो है डॉटेड टाइप या हल्का सा उठा हुआ टाइप जो है स्ट्रक्चर छोड़े तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मोरेन कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है लैंडफॉर्म्स हैं। बेसिकली जो है लैंडफॉर्म्स हैं जो हमारे जो है पहाड़ी इलाकों में जो है बनते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस्कर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए और जो है एस्कर और मोरेन के बारे में जानेंगे। जैसा मैंने आप लोग से कहा था कि एक जो पार्ट होगा बेटा उसमें मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है बताने वाला हूँ। तो एस्कर इसका करेक्ट आंसर है। एक एनोटेशन जो है यहाँ पर मेरे को रिमूव करना होगा। चल,
चलो भाई बढ़ते हैं आगे की ओर हम लोग। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि भाई ये एस्कर क्या है और सब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो एस्कर मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स फ्लोइंग विद इन और अंडर एक्टिव ग्लेशियर डिपॉजिट एंड सैंड ग्रेवल कार्विंग चैनल। तो बेटा ये चैनल जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया वही चीज है। इसके अलावा यहाँ पे मोरेन के बारे में भी है। मोरेन इज अ कलेक्शन ऑफ रॉक एंड सॉइल लेफ्ट बिहाइंड बाय ग्लेशियर। Moraines can be found in areas that were once glaciated, पहले ग्लेशियर था, and can be used to study the history of glaciers। इनका जो है यूज जो है हम लोग ग्लेशियर्स की मतलब हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए भी जो है कर सकते हैं। हाँ भाई, चलिए मूव करेंगे आगे की ओर हम लोग। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसकी बात करेंगे भाई। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्टली मैच्ड। भैया इनमें से जो है कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो करेक्टली मैच की बात अगर करें आप लोगों से हम, तो एंडीज, एंडीज आपका साउथ अमेरिका में है भाई, ये तो एकदम करेक्ट मैच है। हिमालयाज एशिया में है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। एटलस की बात करें तो एटलस आपका अफ्रीका में है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो तीन तो भाई करेक्टली मैच्ड है। रॉकी माउंटेन्स यूरोप में ना होके कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 2 एंड 3 होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चा मेरे, 1 2 एंड 3 होगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। एक चीज याद रखना है आप लोगों को, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है एंडीज। एंडीज के बाद है भाई रॉकीज, और रॉकीज के बाद जो है वो है हिमालयस। हिमालयस अगर आप 24 का पहाड़ा पढ़ो बेटा तो 2400 किलोमीटर हमारा हिमालयाज है। रॉकीज की बात अगर करें तो रॉकीज जो है हमारा 4800 किलोमीटर है। और एंडीज की बात करें तो ये 7200 किलोमीटर है। ये 7200 किलोमीटर। तो ये जो है टोटल जो है लेंथ है सारे माउंटेन्स की। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, इसके अलावा बेटा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है, अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है GS by हसनैन अली। GS by हसनैन अली, प्रॉपर स्पेलिंग सही डालोगे तो जो है आपके पास जो है चैनल का आ जाएगा नाम। ठीक है, एट अबाउट 2500 के आसपास जो है इसमें स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इनको जो है आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर जो है अपना पीडीएफ जो है पा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38th पैरेलल इज द स्प्रेडिंग लाइन, सेपरेटिंग लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच विभाजक का काम करती। 38 पैरेलल, देखो बेटा यूएसए और कनाडा की बात करें तो इसका तो भैया 49th पैरेलल होता है। 49th पैरेलल लैटिट्यूड जो है यूएसए और कनाडा को जो है अलग करता है, या कहोगे कि जोड़ता है भाई। ठीक है, इसके अलावा अर्मेनिया है, अजरबैजान है, टर्की है और सीरिया है। तो भाई इसके अगर हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ चलें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको एक स्लाइड से जो है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इस स्लाइड से जो है बताता हूँ आप लोगों को। देखो बेटा कुछ चीजें तो आप लोगों को 100% पता ही होनी चाहिए, जैसे ड्यूरन लाइन आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में है, बांग्लादेश के बीच में है। मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ऑर्डर नीसे लाइन बेटा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडरबर्ग लाइन बेटा पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में है। ये कब खींची गई थी, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और 38 पैरेलल बेटा नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में है। 49 मैंने आपको बताया ही है। करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को एक काम करते चलना है, साथ साथ जो है लिखते हुए चलना है। ठीक है, लिखते हुए चलोगे तो आप लोगों को ऐसा फील नहीं होगा कि जो है स्लो चल रहा है। ठीक है, अगर लिखोगे नहीं सिर्फ देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा जो है स्लो चल रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे की ओर जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। एक चीज और जान लो, कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है कंट्री है। ठीक है, बिगेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके अलावा आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ना है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। प्लेलिस्ट का नाम है, तो प्लेलिस्ट का नाम है बेटा क्या, प्लेलिस्ट का नाम है ज्योग्राफी बाय हसनैन सर। ज्योग्राफी बाय हसनैन सर। ठीक है, इसी चैनल पर जाकर आप जब सर्च करोगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तो आपको मिलेगा ज्योग्राफी बाय हसनैन सर। उसमें अगर आप, मैं मेरा सजेशन है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लो तो काफी ज्यादा जो है आपके एग्जाम में जो है मदद आपको मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में भी जो है पढ़ाया है। क्वेश्चन इन्हीं 3 कॉन्टिनेंट से जो है आपके एग्जाम में बनकर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर और जो है आ, किस किस टॉपिक पर जो है आपको सेशन चाहिए, तो वो भी जो है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ले आऊं। चले आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ऑक्सबो लेक्स जो है किस रीजन के वजह से बनती हैं, तो 3 रीजन है यहाँ पे। एक है इरोजन, एक है डेपोजिशन और एक है मिंडन। सबसे पहली बात तो इन तीनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इरोजन क्या होता है, जब हमारी जो है मिट्टी की जो अपर लेयर होती है बेटा वो पानी से या विंड से जो है इरोड हो जाए, ठीक है, या हट जाए वहां से। डेपोजिशन का मतलब क्या है, वहां पे रॉक्स मिट्टी जो है इकट्ठा हो जाए। मिंडरिंग का मतलब ये है कि जो नदियों का रास्ता जो सांप जैसा होता है ना ऐसे करके, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मिंडरिंग कहते हैं। देखिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिंडरिंग कहते हैं। तो इन इन तीनों वजह से ही जो है आपकी क्या होती है, इन तीनों वजह से आपका ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। आप जो है अपने आंसर्स कमेंट करते रहो भाई। आंसर जो है आप अपने कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा आप लोगों को कमेंट करने के लिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऑक्सबो लेक दिखा देता हूँ। देखो बेटा, ये जो नदी बह रही है अभी, ये जो नदी आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सांप जैसे जो ऐसे करके मूव कर रही है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मिंडरिंग। क्या कहते हैं बेटा, मिंडरिंग कहते हैं। अब क्या हुआ बेटा, ये इसका रास्ता पहले ऐसे करके था, ठीक है, इस प्रकार से था। ठीक, बट हुआ ये कि यहाँ पर इकट्ठा हो गया, क्या यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ये जब ये जमीन का जो है हिस्सा जो है इकट्ठा हो गया। ठीक है ना, जमीन का हिस्सा जो है इकट्ठा हो गया और दूसरी जगह पर जो है क्या हुआ, इरोजन हुआ। तो इरोजन भी हो रहा है, डेपोजिशन भी हुआ यहाँ पर और मेंडरिंग हुआ। तो तीनों वजह से ये जो लेक बनी है बेटा, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं ऑक्सबो लेक। क्या कह रहे हैं बच्चा मेरे, ऑक्सबो लेक कह रहे हैं। आई होप बात आपको क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर आल्सो नोन एज, एक क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में ग्रासलैंड से चला आता है भाई। एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ग्रासलैंड से चला आता है कि भाई ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को और क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, पैम्पस कहते हैं, सवानास कहते हैं। मैंने जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था तो नॉर्थ अमेरिका में जो है मैंने बताया था आप लोगों को कि नॉर्थ अमेरिका के जो मैदान हैं, जो ग्रासलैंड, उन्हें प्रेरीज कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं बेटा, सवानास कहते हैं। अब देखो बेटा, कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो भैया ऐसे क्वेश्चन को भी टैकल करना है हम लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसी स्लाइड से जो है हम लोग अपने क्या कहते हैं उसे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो भैया मेरे सवाल के साथ साथ जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चा प्यारे, चलिए रेड मार्कर ले लेते हैं, राइट पे चलेगा रेड। तो स्टेपीज या स्टेप जो है आपके यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में जो है पाए जाते हैं ग्रासलैंड। पुस्ताहाज ये आपका हंगरी में पाया जाता है। प्रेरीज जैसा मैंने आपको बताया था यूएसए, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। पैम्पस अर्जेंटीना, ये आपका एनडीए में पूछा जा चुका है सवाल।
वेल्स साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कैंटरबरी के जो ग्रासलैंड्स हैं, सॉरी न्यूजीलैंड के जो ग्रासलैंड्स हैं उन्हें कैंटरबरी कहते हैं, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उन्हें सवाना कहते हैं, और इन्हें जो है हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कह सकते हैं। टाइगा बेटा ये आपके यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, खासकर जो आपके जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, मतलब जो कोल्ड वाला रीजन है ना इसका, उस वाले रीजन में जो है ये पाए जाते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्री एंड श्रब कवर क्लासिफाइड लैंड एज ग्रासलैंड। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है थोड़ा सा ये नीचे आ गया है। तो पहला ऑप्शन है लेस देन 10%, दूसरा है 10 to 40%, मोर देन 40%, और चौथा है लेस देन 20%। तो कमेंट करिए भाई, आप लोग कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बेटा लेस देन 10%। जैसा मैंने आपको बताया ग्रासलैंड से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो भाई इनको अच्छे से जो है कर डालो। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, कोई इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल बॉडी होगा और उसको कौन कौन से देश सराउंड कर रहे होंगे या टच कर रहे होंगे, उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो वैसे ही भी जो है क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ट्रिक के साथ कराने वाला हूँ। ठीक है, एंड तक बने रहोगे, शुरू से लेकर एंड तक बने रहोगे, सारी सीरीज अगर अटेंड कर लोगे आप अच्छे से तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर देना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है बिल्कुल उड़ते हुए आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर द कास्पियन सी। जैसा मैंने आप लोग को कहा था अभी कि ऐसे क्वेश्चन बनकर आते हैं आपके एग्जाम में कि भाई कोई इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल बॉडी है और आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन जो है इसको सराउंड करता है या नहीं करता है। चलिए भाई कमेंट कमेंट करिए, कमेंट करिए इसका आंसर, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, ईरान। करेक्ट आंसर जो है इसका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर इसका होने वाला है अर्मेनिया। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है अर्मेनिया। कास्पियन सी की बात अगर करें तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बिगेस्ट लेक कहते हैं, बिगेस्ट लेक कहते हैं। ये सी की कंडीशन को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, इसलिए जो है इसको लेक का जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, बिगेस्ट लेक है हमारी धरती पर का। और थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं और एक ट्रिक जो है बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कास्पियन सी जो है दिख रहा होगा, और इधर कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है, रशिया है। तो 5 देश हैं जो इसको क्या करते हैं, इसको कवर अप करते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक दिमाग में बसा लो भाई, हम पढ़ाएंगे तो ट्रिक ट्रिक आपको बताते रहेंगे। ट्रिक है तारिक, तारिक ट्रिक है बेटा। तो टी से जो है आपका क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ए से जो है आपका अजरबैजान हो जाएगा, आर से रशिया हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा, और के से आपका क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। तो भाई नोट डाउन कर डालो। वो ट्रिक कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ज्योग्राफिकल बॉडीज हैं जिनको जो है हम लोग करने वाले हैं, और वहां से क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। 4 नंबर आपको पक्के करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग घड़ियाल्स। दे आर ओनली फाउंड इन चंबल रिवर इन इंडिया। पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इज गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर। दे आर कैटेगराइज एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो है क्वेश्चन करने में बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है, परेशान हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब जो है आपको डिटेल्ड नॉलेज होगी, अच्छी नॉलेज होगी, तभी जो है आप कर पाओगे। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या बोला है, आप स्टेटमेंट को दो दो बार जो अच्छे से पढ़ना, आपके पास GAT के एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम रहता है। तो दे आर ओनली फाउंड इन चंबल। तो भैया सिर्फ चंबल में नहीं पाए जाते हैं, चंबल में ज्यादा पाए जाते हैं, पाए कई सारे जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो जो है आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इज गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन वाटर। यस इट इज करेक्ट। दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। ये भी जो है करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो मेरे साथ नोट्स बना लेना, या अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ज्यादा स्पीड में सर चल रहे हैं तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है नोट्स बनाना। ठीक है, नोट्स क्या करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन लिखना है और ऑप्शन लिखना है, सिर्फ पॉइंट बनाना है, पॉइंट बना के जो है लिख डालना है, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो ड्यूरिंग द एग्जाम आप जस्ट उसको पढ़ पाओ, बस पढ़ो और खत्म। ठीक है, चलिए घड़ियाल को देख लेते हैं। मगरमच्छ का चचेरा भाई है ये, जिसकी चोंच लंबी होती है, लेकिन स्टिल दे आर डेंजरस। इनके पास भी काफी ज्यादा ताकत होती है, ये इंसानों को मार सकते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के मुकाबले जो है इनके केसेस कम देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड, तो भाई इसको इंडिया से कनेक्ट करना पड़ेगा भाई इंडोनेशिया को। देखो बेटा, हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है ना, अंडमान एंड निकोबार जो है ना, उसका जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार कहते हैं। और ग्रेट निकोबार का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ कहलाता है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर एक वाटर चैनल है जिसे हम लोग कहते हैं 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल कहते हैं। और इसी के जस्ट नीचे जो है एक आइलैंड है जिसे हम लोग कहते हैं सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड ही जो है इंडोनेशिया का वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है बेटा। ठीक है, देखो एक पार्ट से आपको कितना ज्यादा जो है चीजें समझ में आ गई। अंडमान निकोबार को जो अलग करता है वो करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। अंडमान निकोबार में कई सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं। जैसे ट्राइब्स की बात अगर करें तो एक है शॉम्पेन ट्राइब, शॉम्पेन ट्राइब पाई जाती है। मंगोलॉइड ट्राइब पाई जाती है बेटा, मंगोलॉइड ट्राइब पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो निकोबारीज, ग्रेट निकोबारीज ट्राइब पाई जाती है, ग्रेट निकोबारीज ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें हैं आपकी इससे रिलेटेड। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ें, तो ये सुमात्रा आइलैंड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है। बगल में मलेशिया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर भी जो है आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो ऐसे ही बेटा डिटेल में ही आप लोगों को लेके चलेंगे, ताकि क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है जानकारी मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और ये अगला सवाल ही बड़ा झूमते हुए आया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्लेगियो क्लाइमैक्स। प्लेगियो क्लाइमैक्स क्या है, तो क्लाइमैक्स इकोसिस्टम unaffected by human activities, an ecosystem maintained by human activities like grazing or fire, a natural climax ecosystem। तो बेटा ये ज्योग्राफी के साथ साथ ये जो इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट होता है ना ईवीएस, उससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन है, और ऐसा सवाल भी बनकर आता है। तो प्लेगियो क्लाइमैक्स बेसिकली क्या होता है बेटा, तो ये होता है एन इकोसिस्टम मेंटेन्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग और फायर। ठीक है, तो हम लोगों के द्वारा जो है इसको मेंटेन किया जाता है, तो ऐसा इकोसिस्टम, इसे ही हम लोग कहते हैं प्लेगियो क्लाइमैक्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट्स इज आल्सो नोन एज ब्लैक स्ट्रीम। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। तो ब्लैक स्ट्रीम करंट और किसको कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इसको हो जाएगा बेटा कुरोशिवो करंट। कुरोशिवो करंट, हम्बोल्ट करंट भी बेटा कोल्ड ओशनिक करंट है। और हम्बोल्ट बेसिकली जो है डार्विन के जो है टीचर हुआ करते थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सी वार्म ओशनिक करंट है या कौन सी कोल्ड ओशनिक करंट है। तो बेटा एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको जो है दिमाग में बसा लो, और वहीं से जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप निपटा पाओ। ठीक है, तो ट्रिक है बेटा हमारे पास, कोल्ड ओशनिक करंट को याद करने के लिए हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फाक रहा है या फेंक रहा है। ठीक है, तो ये बेटा कोल्ड ओशनिक करंट के लिए है, ये कोल्ड ओशनिक करंट के लिए ये ट्रिक है। तो हम्बो से क्या हो गया बेटा, हम्बोल्ट की करंट। अब धारा को करंट क्या हो गया, ले से लेब्राडोर हो गया, ग्रीन से ग्रीनलैंड हो गया, बेंगुएला से बेंगुएला करंट हो गया, क्यूराइल करंट, कैलिफोर्निया करंट, फाकलैंड अकोस्टक करंट, बेसिकली इंग्लिश में ओ से जो है लिखा रहता है, और के से कैनारी करंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है कोल्ड ओशनिक करंट है।
जैसे कोल्ड ओशनिक करंट जो है आप, जैसे कोल्ड ओशनिक करंट जो है आपको याद हो जाएगा, तो आप जो है वार्म ओशनिक करंट को आराम से जो है बाइफरकेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, विद रेफरेंस टू ग्रेटर मालदीव रिज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। Maldive Ridge is a seismic ridge that is associated with the earthquake activities. It is very crucial geodynamic feature in the Western Indian Ocean. Which of the following statement given above is are correct? भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? चलो भाई कमेंट करो फटाफट, मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकेंड्स में जो है आप लोग कमेंट कर। हाँ, बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, बहुत ही सही कमेंट्स आप लोग के आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, मालदीवियन रिज जो है बेटा, वहां पर अर्थक्वेक वगैरह बहुत कम जो है देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन की बात अगर करें तो इट इज अ वेरी क्रूशियल जियोडायनेमिक फीचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। हाँ, ये सही है भाई, यहाँ पर जो है आपके कई सारे जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है चीजें होती हैं, कई सारा जो है ट्रेड होता है, जियो थर्मल एनर्जी जनरेट किया जाता है, तो यस इट इज वेरी क्रूशियल फीचर इन वेस्टर्न इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखना है आपको, उसे हम लोग कहते हैं मेडागास्कर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भैया यहाँ पर मैंने मैप लगा रखा है आप लोगों के लिए, जहां से आपको दिख पाएगा कि भाई ये मालदीव है, और ये जो डॉटेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं इसको मालदीवियन रिच कह रहे हैं। रिच का मतलब होता है टीला। चलिए आगे की ओर जो है चलते हैं। विच ग्रासलैंड इज ऑल्सो नोन एज कंपोस्ट। तो मैंने आपको बताया था भाई कि ग्रासलैंड से रिलेटेड जो है सवाल आएगा, या विच ग्रासलैंड इज ऑल्सो नोन एज कंपोज, या कंपोज की लोकेशन जो है आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ बेसिकली जो है लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है, फाउंड इन वेनेजुएला, फाउंड इन ब्राजील, ईस्ट अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर जो है इसका आपका ब्राजील होना चाहिए। ठीक है, ब्राजील होना चाहिए, और ब्राजील में ही जो है एक जंगल पाए जाते हैं जिन्हें जो है हम लोग उल्टे जंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपसाइड डाउन फॉरेस्ट भी कहते हैं, अपसाइड डाउन फॉरेस्ट कहते हैं, अपसाइड डाउन फॉरेस्ट कहते हैं। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का मैप है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को काफी डिटेल में मैंने जो है पढ़ाया हुआ है, आप इसको जो है ज्योग्राफी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जो है पढ़ सकते हो। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन। अभी बताया था मैंने, मेडागास्कर आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है, और वर्ल्ड का 4th नंबर का जो है सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड जो है माना जाता है, ग्रीनलैंड में ग्रीन जैसा कुछ भी नहीं। चलिए नॉर्थ अमेरिका के पास है, किसके जो है अंडर आता है, डेनमार्क के अंडर आता है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर मेडागास्कर से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स मैंने लगा रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जो भी मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है GS बाय हसनैन अली, GS बाय हसनैन अली। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मोनोकल्चर क्रॉप प्रोवाइड्स इमीडिएट कैश टू फार्मर्स। तो भैया इनमें से कौन सा है जो तुरंत जो है फार्मर्स को पैसा देता है? तो भैया जो कैश क्रॉप्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होते हैं, है ना, वो जो है तुरंत के तुरंत जो है पैसा देते हैं। तो इनमें से कौन सा है? टी इन आसाम, रबर इन अफ्रीका, सुगर केन इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील। तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, 3 और 4, यानी कि सुगर केन इन मलेशिया एंड कॉफी इन ब्राजील जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी कैश क्रॉप की कैटेगरी के अंदर आते हैं।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A series of line connecting places having same salinity at the same time are called। ठीक है, तो भैया यहां से भी एक क्वेश्चन बन के चला आता है। जो हमारे मैप पर सेम लाइंस होती हैं जो कि सेम चीजों को कनेक्ट कर रही होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या पूछा है? सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग सेम सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्टीपन या लवणता। तो आइसोहेलाइन, सीस्मोहेलाइन, ये तो गलत हो जाएगा। कोसिस्मल। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। हाँ भाई। हाँ, 16 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं 20 क्वेश्चन जो है कराकर पॉज लूंगा, और नेक्स्ट सेशन में जो है 30 क्वेश्चन जो है हम लोग रखेंगे। चलिए। So isoplates are lines drawn on map along which the value of a particular phenomena is uniform। ठीक है, जैसे आइसो बार बेसिकली क्या होगा? तो बार से ही आपको समझ में आ रहा होगा प्रेशर, ये इक्वल प्रेशर को कनेक्ट करेगा। आइसो बार इक्वल डेप्थ इन सी। आइसो ब्रॉन्ज थंडर स्टॉर्म एट सेम टाइम। जैसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहते हैं भाई। ठीक है, थॉर का देश है ये। चलिए, आइसो हेलाइन की बात करें, इक्वल सैलिनिटी, आइसो हेल इक्वल सनसाइन, आइसो हाइट्स इक्वल रेनफॉल, आइसो नेफ इक्वल स्नो। इसके अलावा आइसोथर्म इक्वल टेम्परेचर को जो है कनेक्ट करता है। और आइसो नेफ का मतलब है जहां पर सेम क्लाउड्स होंगे वो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना आराम से इसको जो है, पॉज कर कर आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट सिचुएटेड एट द रीजन बिटवीन कास्पियन सी एंड ब्लैक सी? जैसा मैंने आप लोग को बताया है, ऐसा एक क्वेश्चन बनकर आना ही आना है। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल बॉडी से क्वेश्चन बनकर आएगा ही आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं। ठीक है, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीओ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट सिचुएटेड इन द रीजन बिटवीन कास्पियन सी एंड ब्लैक सी? तो भैया आर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है और यूक्रेन है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका यूक्रेन है। यूक्रेन इज नॉट लोकेटेड बिटवीन कास्पियन सी एंड ब्लैक सी। कास्पियन सी मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा लेक है। लेक का एक वीडियो जो है आने वाला है, कल ही आप लोगों को जो है लेक का एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लेक मैंने आप लोगों को करवाया भी नहीं है अभी क्लासेस में, तो वहां से जो है आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इजराइल हैज कॉमन बॉर्डर विद, जैसा जो चीजें न्यूज में होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो इसराइल जो है अपना बॉर्डर जो है किससे किससे शेयर करता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसराइल जो है शेयर करता है अपना बॉर्डर लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन और इजिप्ट से। ठीक है, इसराइल की अगर पास्ट की बात करें तो इसराइल जैसा जो है एज सच कोई देश हुआ नहीं करता था। ये लोग आए थे पैलेस्टीन से जो है हेल्प मांगने, और यहीं पर जो है बस गए, और धीरे धीरे जो है पैलेस्टीन पर कब्जा जमा लिया। तो यहाँ पर जो है ये मैप लगा रखा है। ये अभी अगर आप लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देखो बेटा, तो ये जेरूसलम है, ये आपका वेस्ट बैंक है, ये गोलन हाइट्स है जिसको सीरिया से जो है कैप्चर किया था इसराइल ने। ठीक है, बगल में आपको जॉर्डन दिख रहा है। ये गाजा स्ट्रिप है जहां पर लोगों के साथ बहुत ही बुरा जो है काम हो रहा है। और ये जो आपको मैप बगल में आपको इजिप्ट दिख रहा होगा इस पूरे मैप में। ठीक है, इधर है लेबनान, तो लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है और इजिप्ट है। चलिए, यही है टेल अवीव। यहाँ पर भी जो है कई सारे जो है मिसाइल का अटैक हम लोगों को न्यूज में देखने को मिले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लोकेटेड साउथ ऑफ इक्वेटर? अब देखो बेटा, इक्वेटर जो है ये 13 कंट्रीज से जो है होकर गुजरता है। कितने? 13 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, 13 कंट्रीज से होकर गुजरता है। इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से जो है बता दूंगा। 13 कंट्रीज आप कैसे जो है याद कर सकते हो। तो कैमरून, सूडान है, नाइजीरिया, रवांडा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रवांडा। रवांडा जो है आपका साउथ इक्वेटर के साउथ में पड़ता है। ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि आपको इसके लिए पूरे जो है मैप मैप की नॉलेज होनी चाहिए। इक्वेटर आपका किस कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, उसके ऊपर कौन से देश पड़ रहे हैं, कौन से नीचे पड़ रहे हैं, ये आपको जो है पता होना चाहिए। खैर, पढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर दी रेड सी? तो रेड सी को भैया कौन नहीं बॉर्डर करता है? सीरिया, सूडान, यमन या एरिट्रिया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सीरिया।
सीरिया जो है नहीं बॉर्डर करता है, बाकी सूडान, यमन और एरिट्रिया जो है ये बॉर्डर करते हैं रेड सी को। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं भाई। ये आप लोगों को अफ्रीका का जो वाला पार्ट है, जिसे हम लोग जो है अफ्रीका का हॉर्न कहते हैं या हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं इसे। और यहाँ पे आपको ये रेड सी दिख रहा होगा। तो रेड सी जो है आपका किससे किससे जो है घिरा हुआ है? इजिप्ट से, सऊदी अरेबिया, इधर सूडान है, एरिट्रिया है, जिबूती है, यमन भी आपको जो है दिख रहा है। ठीक है, बट सीरिया आपको नहीं दिख रहा है, तो सीरिया जो है इसको नहीं करता। तो भैया इसको लिख लेना, वीडियो को पॉज करके जो है नोट्स बना लेना। ये वीडियो से 110% मैं बता रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फंसेंगे, 100% बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बड़े दावे नहीं करता हूँ कि भैया एक ही वीडियो से जो है आपके 10-12 क्वेश्चन में फंसा दूं, लेकिन यस, सच्चाई ये है कि दो क्वेश्चन आपके फंसेंगे इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें, द गेटवे टू हेल रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो भैया गेटवे टू हेल जो है आपका अजरबैजान में नहीं है, इराक में नहीं है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कमेंट करो भाई इसका आंसर। इसका आंसर जो है कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 21 का। इसका आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ में आपको खैर मिल जाएगा। और इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। धरती का वो स्थान जिसे नरक का द्वार कहते हैं, ठीक है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर द गल्फ ऑफ अकाबा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल बॉडी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसराइल है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सीरिया हो जाएगा। गल्फ ऑफ अकाबा शायद पहली बार आप लोगों ने सुना हो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को मैप में, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, ये 98 माइल लॉन्ग है, 7 to 14 माइल वाइड स्ट्रिप वाटर वर्सेस 4 कंट्रीज, इजिप्ट है, इसराइल है, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया। तो भैया यहाँ पे भी सीरिया नहीं है, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो आप लोग, ये आपको दिख रहा होगा मैप में। इसे जो है हम लोग क्या कह रहे हैं? इसे हम लोग कह रहे हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ये आपका गल्फ ऑफ स्वेज है या स्वेज कैनाल, और ये दोनों जो है आपके रेड सी में जो है जाकर मिलती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ग्रेट अंडमान सॉरी ग्रेट निकोबार इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड आर्किपेलागो। ग्रेट निकोबार इज द नॉर्दर्न मोस्ट, चलो आप लोग कमेंट कर दो। द मंगोलाइड संपोन ट्राइब लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर? नॉर्दर्न मोस्ट की जगह जो है क्या होगा बेटा? सदर्न मोस्ट अगर होता तो ये सही होता, तो ये गलत हो गया, ये सही है भाई, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो ओनली टू इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ग्रेट निकोबार इज द सदर्न मोस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ निकोबार आइलैंड, ठीक है, नॉर्थ ऑफ सुमात्रा। नेक्स्ट, बाल्टिक सी इज नॉट सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? लिथुआनिया, स्वीडन, बेलारूस या पोलैंड। बाल्टिक सी की बात हो रही है यहाँ पर, कमेंट करिए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करा दे रहा हूं मैं, और फिर आज के सेशन को जो है यहीं पर वाइंड अप किया जाएगा। अगले कक्षा में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जरूर शेयर कर देना, ताकि भाई वो भी जो है इसका बेनिफिट उठा पाए। हाँ, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि भाई मेरे को और जो है आगे आप लोगों के लिए क्लासेस लेनी चाहिए। तो बाल्टिक सी जो है किससे किससे जो है घिरा हुआ है? लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, इधर आपको जो है दिख रहा होगा, ठीक है। तो इधर डेनमार्क भी जो है आपको दिख रहा होगा। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे बेलारूस होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? बेलारूस होना चाहिए। चलिए, चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल, द एल्प्स आर स्ट्रेच्ड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अल्बानिया है, लिस्टीन है, ऑस्ट्रिया है, स्पेन है, स्लोवेनिया। कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है? तगड़ा सवाल है, तगड़ा सवाल है। मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, 30 सेकेंड्स के अंदर जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को आंसर दे दे रहा हूँ। द एल्प्स स्ट्रेच अलोंग अक्रॉस द फॉलोइंग कंट्री। फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, मोनाको है, लिस्टीन है, जर्मनी है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया है। तो ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, इसके अलावा अल्बेनिया जो है हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है ना। हाँ,
और इवन स्पेन भी जो है कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका 235 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नोट डाउन कर डालो। अगले सेशन में मैं 30-30 जो है क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के सेशन को जो है अपन लोग इतने पर ही जो है रोकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको क्लास बहुत मजेदार लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आप लोगों ने जो है इसके नोट्स भी बनाए हैं। अगर नोट्स नहीं बन पाए हैं तो आप बाद में जो है वीडियो को स्लो करके या पॉज कर करके जो है नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से जो है आप अपने नोट्स जो है तैयार कर सकते हो। मैं जितनी भी जो है वीडियो लेकर आऊंगा उससे मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक दो क्वेश्चंस आपके या तीन क्वेश्चन जो है आपके बन पाए एग्जाम में। ठीक है, तो ज्योग्राफी और फिजिक्स ये दो पोर्शन जो है आप लोग के बहुत बढ़िया होने वाले एग्जाम में, अगर आप जो है इन वीडियोस को और चैनल को फॉलो करते हो तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, पढ़ाई वगैरह करते रहो। जय हिंद, जय